अब देखिए एक बच्चे का मूड था पढ़ाई में, उसको आपने निकाल के इस फील्ड में एंटर कर दिया, पूरा लाइसेंस या फिर इन सब चीज़ों के पीछे उसको दौड़ाया। अब आप उसे ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो अब आप आपकी लाइफ देख लो, आपको क्या करियर में करना है ये डिसाइड कर लो। तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चा ठगा हुआ महसूस करेगा? देखिए दोस्तों, मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनका कॉल आया था। तो उनका ये सवाल था कि सर मेरे जो मामा हैं उन्होंने मुझे बताया है कि अगर मेरी सिविल इंजीनियरिंग डिग्री ख़त्म हो चुकी है तो अब मुझे पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहिए और एक कॉन्ट्रैक्टर करियर की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जो मामा हैं वो क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो टीचर हैं। तो मैंने कहा कि फिर उनका कुछ फैमिली बैकग्राउंड है या फिर आपका कुछ फैमिली बैकग्राउंड है सिविल इंजीनियरिंग या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप के रिलेटेड? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप पास आउट कब के हैं? तो उन्होंने बताया कि सर मैं इसी ईयर पास आउट हुआ हूँ, तो मुझे जानकारी चाहिए। तो मैंने उनसे एक बात क्लियर कही कि अगर आपके मामा कह रहे हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्टरशिप की तरफ जाना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्टरशिप का लाइसेंस निकालना चाहिए, तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिए। अब ऐसा मैंने क्यों कहा, वो चीज़ मैंने उनको तो एक्सप्लेन करके पूरी बता दी, लेकिन इस वीडियो में मैं इस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उन रिश्तेदारों के साथ या फिर मैं कहूँगा कि उन माता पिता के साथ भी डायरेक्टली बात करना चाहूँगा कि जो ये चाहते हैं कि उनके जो बच्चा है, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो, आफ्टर डिप्लोमा या फिर डिग्री के बाद सिविल इंजीनियरिंग में वो पीडब्ल्यूडी, जेडपी या फिर किसी भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टरशिप के लाइसेंस को अप्लाई करे और उसके बाद उस पर काम शुरू करे। तो मेरी यहाँ पर जो पहली सजेशन वो ये है कि अगर आपके बेटे को या फिर बेटी को पास आउट हुए 1 साल भी नहीं हुआ है और किसी भी तरह का वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है फील्ड का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बच्चा है वो उसका गॉडफादर समझ रहा है। अब गॉडफादर का मतलब क्या हुआ कि ये जो मुझे बता रहे हैं मैं लाइसेंस निकालना चाहिए या फिर इस फील्ड की तरफ जाना चाहिए, यही मुझे करियर में गाइड करेंगे और यही लोग मुझे यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे या फिर मेरा करियर में ग्रोथ होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो अपना सब कुछ जो भरोसा है, जो विश्वास है, वो आप पर दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। यहाँ पर सिर्फ मैं पेरेंट्स होने का यहाँ पर जो आपका कर्तव्य है वो बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप किसी को, मैं सिर्फ अपने ही बेटे को या फिर बेटी को नहीं, अगर आप किसी और के भी बेटे या फिर बेटी को ये सलाह दे रहे हो कि आपको कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहिए या फिर किसी भी करियर की तरफ जाना चाहिए और वो लड़का या फिर लड़की, उसे अगर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में आपकी जिम्मेदारी बनती है जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी जान पहचान है, वो सब आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज उस बच्चे को तो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, फिर चाहे वो डिग्री पास आउट हो, डिप्लोमा पास आउट हो या फिर मैं कहूँगा कि एमई या फिर एमटेक पास आउट हो, अगर वो फ्रेशर है, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस केस में वो आपकी तरफ ही देखेंगे। अब यहाँ पर गलती क्या होती है, जैसे कि उन जो सब्सक्राइबर थे उनके केस में हुई कि यहाँ पर कुछ वीडियो देख के, जैसे कहूँगा कि मेरे भी वीडियोज़ देख के आपको लग सकता है कि आपके बेटे को या फिर बेटी को या फिर आपके रिलेटिव में किसी को डिप्लोमा बेसिस पर या फिर डिग्री बेसिस पर डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टरशिप का लाइसेंस निकालकर काम शुरू करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये तभी पॉसिबल है। पहली बात तो एक टाइम था कि जब हमारी जो कंपटीशन थी, फिर चाहे वो कंसल्टेंसी फील्ड में हो या फिर नॉन टेक्निकल लोगों से होती थी, या फिर जब हम कॉन्ट्रैक्टर फील्ड की भी बात करती हो तो वहाँ पर भी नॉन टेक्निकल लोगों से हमारी कंपटीशन होती थी। लेकिन अब ये जो टाइम है आफ्टर 2020, कहूँगा कि जितने भी पास आउट हैं, डिग्री होल्डर हो या फिर डिप्लोमा होल्डर, उन्होंने सबने कंसल्टेंसी लाइसेंस के लिए यानी रजिस्टर्ड इंजीनियर लाइसेंस के लिए और पीडब्ल्यूडी या फिर जेडपी के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तो मतलब ये हुआ कि अब जो कंपटीशन है वो टेक्निकल लोगों के साथ है, समझदार लोगों के साथ अब आपकी कंपटीशन है। तो उस केस में अगर आपको कुछ भी पता नहीं है और आप किसी बच्चे को ये बता रहे हो कि चलो आप इस फील्ड में उतर जाओ, मैं आपको मदद करूंगा, तो ये उस बच्चे को सपोर्ट करना नहीं बल्कि उस बच्चे को फंसाना होगा। कैसे फंसाना होगा? अब देखिए, वो बच्चा जो है, मैं कहूँगा कि कम से कम 20 से 30 या फिर 40 हज़ार तक जो भी खर्चा आएगा लाइसेंस के लिए वो सब करेगा, उसके पेरेंट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आप खुद पेरेंट्स हो तो आप भी उन्हें प्रोवाइड करोगे। लेकिन जब ये बात आएंगी, जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो आपको दे दूँगा जिसमें ये चीज़ें मैंने डिटेल एक्सप्लेन की है कि सिर्फ लाइसेंस निकालने के बाद आपका करियर शुरू नहीं होता, आपकी असली मुसीबतें जो होती है या फिर चैलेंजेस जो होती हैं वो तब शुरू होती है जब आप फील्ड में एंटर होते हो, जब आप टेंडर के लिए अप्लाई करते हो। सिंपल एक टेंडर अप्लाई करना भी आज एक चैलेंज है, हर किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो उस वक्त अगर आपका बच्चा आपसे ये पूछेगा कि पिताजी आपने मुझे कहा था कि मेरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा और आप करियर में आगे बढ़ो, तो उस केस में अब मुझे आपकी ज़रूरत है और अब आप बताइए कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, दिन कितना खर्चा आएगा, कितना पेमेंट वहाँ पर लगेगा। तो उस वक्त अगर आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा तो मैं सच में कहूँगा कि उस बच्चे को आपने बेसिकली फंसाया है।
बस आपके आधे अधूरे नॉलेज के बेसिस पर। बस आपको लगा कि ये यूट्यूब वीडियो देख लिया, ये लाइसेंस मैंने निकाल लिया, अब मेरा बेटा या फिर बेटी कॉन्ट्रैक्टर बनेगा और लाखों में कमाएगा। ये बहुत बड़ी गलती होगी। अब देखिए यहाँ पर नुकसान कैसे हो रहा है। सबसे पहली बात, जो उस लाइसेंस निकालने के लिए पैसा जा रहा था, हम यहाँ पर पैसे को काउंट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपका यहाँ पर आर्थिक नुकसान हो रहा है उस बच्चे का, या फिर अगर वो बच्चा आपका है तो आपका आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि उस बच्चे का यहाँ पर टाइम जा रहा है, मतलब कम से कम मैं कहूँगा कि उस लाइसेंस को निकालने के लिए कम से कम 1 साल लगेगा। सभी डॉक्यूमेंट, एक स्टार्टिंग से अगर बात करें एंडिंग तक, तो 1 साल चला जाएगा, ठीक है। अब वो 1 साल में जो बच्चा अपने स्टडी के साथ कनेक्टेड है, अब वो पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हो चुका है अपने रेगुलर स्टडी के साथ, तो अब उसे यही लगेगा कि हमें जो कॉन्ट्रैक्टरशिप की करियर है उसकी तरफ ही आगे बढ़ना है। तो उस केसेस में आपका जो प्रॉब्लम है वो यही होगा कि आपको सीधे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बच्चे को देनी होगी, जो कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। और अगर अब आप उस बच्चे को कहेंगे कि मुझे ये पता नहीं था, इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो उसे तो पूरा ठगा हुआ महसूस होगा। उसके बाद आप उसे कहेंगे कि अब आप एक काम करो, गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करो या फिर किसी अच्छे कंपनी में काम करो। अब देखिए, एक बच्चे का मूड था पढ़ाई में, उसको आपने निकाल के इस फील्ड में एंटर कर दिया, पूरा लाइसेंस या फिर इन सब चीज़ों के पीछे उसको दौड़ाया। अब आप उसे ये बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी पता नहीं है, तो अब आप आपकी लाइफ देख लो, आपको क्या करियर में करना है ये डिसाइड कर लो। तो आपको नहीं लगता कि वो बच्चा ठगा हुआ महसूस करेगा? तो इससे अच्छा ये है, मैं कहूँगा कि देखिए, अगर आप चाहते हो आपके बेटे को या फिर किसी के बेटे और बेटी को कॉन्ट्रैक्टरशिप या फिर किसी भी फील्ड में अगर आपको एंटर करना चाहते हो और ये चाहते हो कि आप उनके गॉडफादर बनो या फिर सपोर्ट बनो, तो उस केस में उस करियर के बारे में, उस फील्ड के बारे में आपको 100% जानकारी होना ज़रूरी है, और वो भी लेटेस्ट। अब देखिए, ये भी हो सकता है कि आप में से कई लोग डिपार्टमेंट के हो, मतलब पीडब्ल्यूडी में ही उनका लाइसेंस निकला हो, या फिर मैं कहूँगा कि उन्होंने जेडपी में ही काम किया हो, या फिर किसी नगर पालिका, महानगर पालिका में काम किया हो, लेकिन उनका जो तजुर्बा था या फिर अनुभव था वो अभी पुराना हो चुका है। तो अब देखिए, मैं ये भी चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो प्रोसीजर है, सब कुछ अपडेट हो चुका है, बहुत सी चीज़ें अब ऑनलाइन हो चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ें पहले जो थी वैसी ही होंगी तभी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, नहीं। अगर आप चाहते हो कि उस बच्चे को आपको सपोर्ट करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके पास लेटेस्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ मैं सिर्फ अगर मैं कॉन्ट्रैक्टरशिप की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट पता होने चाहिए, प्रोसीजर पता होनी चाहिए। ये तो हुआ पूरा टेक्निकल पार्ट। अब हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें देखते हैं। आपके पास पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि वो अभी पास आउट हुआ बच्चा कहाँ से पैसे लाएगा, ठीक है, ये भी आपको सोचना है। देन पहचान। अब देखिए, ये आप नहीं कह सकते कि जाओ उस ऑफिस में जेई से मिलो, एससी से मिलो और उनसे पूछो कोई काम है क्या। अगर यही उसे करना था, तो ये करने के लिए अगर वो खुद भी ये लाइसेंस अप्लाई करता, खुद भी अगर मिलता तो हो जाता था। फिर आपका मतलब ही क्या है वो सपोर्ट करने का? आप यहाँ पर तो किसी भी तरह के सपोर्ट नहीं बन रहे। वो तो हम भी बता रहे हैं फिर कि किसी जूनियर इंजीनियर से मिली है, एससी से मिली है, तो ये क्या मतलब हुआ? अगर आपकी पहचान होंगी उन अधिकारियों के साथ, साथ ही साथ जो पॉलिटिशियन हैं उनके साथ अगर आपकी पहचान है, तभी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं अपने बेटे का या फिर बेटी का सपोर्ट बन रहा हूँ या फिर गॉडफादर बन रहा हूँ। अदरवाइज यू आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ इस हवा में मत रहिए कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे देने से काम हो जाएगा। वो तो हम यूट्यूबर कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग कर रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही है। उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसमें गाइडेंस आपके लगेंगी, और वो भी प्रैक्टिकल गाइडेंस। सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा कि इनसे मिलो उनसे मिलो, ये काम नहीं होगा। आपको 1-2 बार उनके साथ जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने उनसे पहचान करा दी, उसके बाद हर बार आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट मीटिंग है, वो आपके तरफ से ही होनी चाहिए। तभी आप उस व्यक्ति के लिए या फिर उस बच्चे के लिए सपोर्ट बनोगे। अदरवाइज यू आर जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर हिम और हर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो इस वीडियो का आखिरी पार्ट है वो ये है, देखिए, जब आप पास आउट हो जाते हो, अब मैं डायरेक्टली जो स्टूडेंट है जो अभी पास आउट हुए हैं उनसे बात करूंगा, फिर चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर कोई रिलेटिव हो, वो अगर आपको ये बता रहा है कि आप इस लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, उस लाइसेंस के लिए अप्लाई करो, तो मैं कहूँगा कि कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने भी मेरे कई वीडियो में कहा है, पास आउट होने के बाद जितने भी लाइसेंस हैं उन सभी लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास वो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो है। क्योंकि एक अगर मैं लाइसेंस करूँ नॉर्मली पीडब्ल्यूडी का, तो वो कम से कम 20 से 30 हज़ार तक का खर्चा आ रहा है। तो ये अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मैं कहूँगा कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद उस पर काम नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन अप्लाई कर दीजिए। लेकिन ये गलती कभी मत करना कि इस व्यक्ति ने मुझे बताया था, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, मेरे मामा ने मुझे बताया था, अब वो मुझे सपोर्ट करेंगे। आपको बेसिकली उनसे ये सवाल पूछना है कि क्या आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट पता है,
क्या आपको प्रोसीजर पता है, क्या आपके पॉलिटिकल कनेक्शन है, क्या आप उन अधिकारियों को जानते हैं, क्या आपके पास अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस निकाल लूँ तो क्या आपके पास उतना पैसा है या फिर उतनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप रेडी हो। फिर चाहे वो आप लोन पर लो या फिर कैसे, वो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन ये सवाल आपको उनसे पूछना है। बिकॉज अगर आपकी डिपेंडेंसी किसी और पर है तो अब ये जो जिस व्यक्ति पर आप डिपेंड हो उस व्यक्ति को आपको जांचना ही होगा कि क्या सच में वो व्यक्ति उस डिपेंडेंसी की कैपेबल है या नहीं, मतलब उस काम के लिए वो लायक है या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी गलत व्यक्ति को, फिर चाहे वो आपके पिता ही क्यों ना हो, उनको ही अगर आप अपना गॉडफादर समझ लो करियर का और उनको उसके बारे में कुछ भी जानकारी ना हो, तो एक टाइम जाने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें ठगा गया है, हमें बस ये बोला गया है कि मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, मुझे इतने साल का अनुभव है, लेकिन जब काम की बात आई तो ये आपके किसी भी काम नहीं आए। तो इसमें उनकी गलती है, ठीक है, अब आप उन्हें कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये गलतियाँ आपकी भी होंगी ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, पहले नहीं पता, ठीक है, लेकिन अब ये वीडियो को देखने के बाद आपको ये जांचना होगा कि क्या सच में आपके गॉडफादर है या नहीं, या सिर्फ वो एक्टिंग कर रहे हैं। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चलो ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसा आउटपुट आ जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपको आंसर ये मिलता है कि जी हाँ सच में वो कैपेबल है, तो मैं कहूँगा कि जी हाँ आप बेफिक्र होकर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है कि नहीं शायद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं है, या फिर इनकी पॉलिटिकल पहचान नहीं है, या फिर इनको इस फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो शायद ये मुझे हेल्प नहीं कर सकते, शायद ये मेरे करियर में गॉडफादर नहीं बन सकते, तो आपको ये चीज़ दिमाग से निकाल देनी है कि अभी के अभी मैं इस करियर में एंटर हो जाऊँगा और ट्राई करूँगा। मैं सबसे पहले ये कहूँ कि अगर आप फ्रेशर हो तो आपका करियर सीक्वेंस या फिर जो आपकी जो कोशिश है कुछ इस तरह से आपका सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको कम से कम 3 साल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करनी है किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब के लिए। आफ्टर दैट अगर आप वहाँ पर फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपको किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है, ताकि आपको, वो भी मैं फील्ड के रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ताकि आपको एक थोड़ा एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाए और उससे भी ज़रूरी बात आपको एक्सपीरियंस मिल जाए। जब आप आपके एक कंफर्ट सर्कल को जब तोड़ दोगे, कंफर्ट सर्कल को या फिर कंफर्ट जोन को, उसके बाहर जब आप आ जाओगे तब आपको अनुभव आएगा, लोगों से आप मिलोगे, टेक्निकली जो फील्ड पर हो रहा है वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये सब अनुभव लेने के बाद फिर आप खुद डिसीजन ले सकते हो कि क्या कॉन्ट्रैक्टरशिप करना चाहिए नहीं। क्योंकि मैं एक बात चीज़ आपको बता दूँ, आप कितने भी कंसल्टेंसी वर्क करो, कितने भी परमिशन के काम करो, जितना पैसा आपको कॉन्ट्रैक्टरशिप में मिलेगा उतना तो आपको सच में एज ए सिविल इंजीनियर किसी भी फील्ड में नहीं मिलेगा। मैं गवर्नमेंट जॉब की भी अगर बात करूँ, अगर हम वहाँ पर ईमानदारी से काम करें तो उतना पैसा वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम कॉन्ट्रैक्टरशिप की बात करते हैं, यहाँ पर मिनिमम जो लीगल जो प्रॉफिट है वो 10% होता है और जो काम होते हैं वो करोड़ों में होते हैं। यहाँ पर छोटे से छोटा काम भी कम से कम 5 लाख का होता है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो किसी भी बिजनेस से ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि जब आप आपका एक खुद का एक करियर सीक्वेंस पूरा कर दोगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, देन यहाँ पर जो प्राइवेट जॉब है वो, ताकि एक्सपीरियंस मिल सके, और उसके बाद आप ये निर्णय लीजिए, वो भी तब लीजिए जब आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो जाए। अब देखिए, आपके पास अगर गॉडफादर नहीं है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। और जैसे कि मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था कि सिर्फ लाइसेंस निकालने से कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता या फिर इंजीनियर नहीं हो जाता, उसके लिए जो आपकी बैकग्राउंड भी है, या फिर सिर्फ टेक्निकल नॉलेज या फिर थ्योरेटिकल नॉलेज से भी कुछ नहीं होता। ये अब बात सच है कि कुछ चीज़ें नेपोटिज्म पर बेस है, कुछ चीज़ें आपके पीछे कितना सपोर्ट है, कितने आप पॉलिटिकली स्ट्रांग हो या फिर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, ये सब चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी होंगी। 3 इडियट मूवी देखकर अगर आप इंस्पायर हो रहे हो या फिर किसी भी मूवी को देखकर अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, विथ माय एक्सपीरियंस मैं ये चीज़ें कहूँगा कि ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं करती। जितना पैसा, अनुभव, आपका नॉलेज और आपके पास पहचान रहेंगी, यही सब चीज़ें आपके काम आएंगी। सिर्फ इसमें से कोई एक ही चीज़ है तो आप आगे बढ़ोगे, ये नहीं होगा। तो ये जो चीज़ आपके पास नहीं है उसे हासिल करने की कोशिश कीजिए, यही मेरी यहाँ पर सलाह रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।